नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, इनके ना कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो अगर समझ में आ जाएं तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन से राज हैं, कौन से रहस्य हैं जो दुनिया से अब भी छिपे हुए हैं। चलिए इसी दिलचस्प सवाल के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी को इतना चंचल आखिर क्यों कहा जाता है। हाँ, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि लक्ष्मी जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं है। पर इस बात का असली मतलब क्या है? क्या ये वाकई उनकी चंचलता है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? देखिए, बात सीधी सी है। जहाँ भी कलह क्लेश होता है, जहाँ नेगेटिविटी होती है या जहाँ किसी का अपमान होता है, ऐसी जगहों पर देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तो मतलब उनका स्वभाव चंचल नहीं है, ये असल में उस माहौल पर उनका एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है। तो यहाँ से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि असली धन संपदा पाने के लिए सिर्फ बाहर की साफ सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, मन की पवित्रता भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जरा उनके प्रतीक यानी कमल के फूल के बारे में बात करते हैं। ये जो पवित्रता वाली बात है, उससे कमल का फूल कैसे जुड़ा हुआ है? और पता है, ये कमल का फूल हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सोचिए, वो कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी उस पर एक दाग तक नहीं लगता, वो एकदम शुद्ध रहता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी इस दुनिया की तमाम परेशानियों और कह सकते हैं कीचड़ के बीच अपने मन की शांति और अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो हमने पवित्रता और धन का नियम समझा। अब देवी लक्ष्मी से आगे बढ़कर भगवान विष्णु की भूमिका को समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उनके सबसे शक्तिशाली प्रतीक सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक हथियार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये धर्म और न्याय के उस कॉस्मिक लॉ, उस ब्रह्मांडीय नियम का प्रतीक है जो तब एक्टिवेट होता है जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है। ठीक है, तो ये न्याय का चक्र है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो ब्रह्मांडीय संतुलन है, ये आता कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है क्षीर सागर की उस छवि में। भगवान विष्णु का वहां विश्राम करना ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितने सहज रूप से, बिना किसी एफर्ट के, अपनी उस शांत अवस्था में रहते हुए ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं शायद सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य पर। वो रहस्य है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अटूट बंधन। ये दोनों अविभाज्य क्यों हैं? इसे ऐसे समझिए, ये दोनों असल में एक ही संपूर्ण ऊर्जा के दो अलग अलग पहलू हैं। अगर विष्णु जी संतुलन और व्यवस्था यानी बैलेंस और ऑर्डर को दर्शाते हैं, तो लक्ष्मी जी उस व्यवस्था को चलाने वाली शक्ति, वो एनर्जी, वो ग्रेस हैं। और इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। मतलब जीवन में सच्ची सफलता और संपूर्णता के लिए स्थिरता भी चाहिए और समृद्धि भी, दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक आम इंसान को कैसे पता चले कि उसे ये देवीय कृपा मिल भी रही है या नहीं? क्या इसके कोई संकेत होते हैं? हाँ बिल्कुल, माना जाता है कि इसके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे कभी सपनों में ईश्वर के दर्शन हो जाना, या फिर किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाना जहाँ से निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो और अचानक कोई समाधान मिल जाए। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि किसी का चुना हुआ रास्ता सही है और ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई है। तो ठीक है, हमने लक्ष्मी जी के चंचल स्वभाव का राज समझा, विष्णु जी के संतुलन को जाना और उनके अटूट बंधन को भी देखा। अब सवाल ये है कि इन सभी रहस्यों को जानने के बाद हमारे अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, पूरी बात आखिर में इन तीन बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी चीजों पर आकर टिक जाती है। पहला, अपने मन को शुद्ध रखना। दूसरा, हमेशा अच्छे कर्म करना। और तीसरा, दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करना। बस यही एक संतुलित और धन्य जीवन का असली आधार है। तो जो अंतिम और सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि जीवन में बाकी सब चीजों से ऊपर तीन चीजें हैं: संतुलन, प्रेम और धर्म। यही सबसे महत्वपूर्ण है।
और आज की इस बातचीत को हम इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में संतुलन, प्रेम और धर्म का क्या स्थान है। सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और